जीवन की सबसे बड़ी समस्या है हम खुद को समझ नहीं पाते। इस उदाहरण से हमें यह समझ मिलती है कि हमें अपने आप को समझने की आवश्यकता होती है, क्योंकि जब हम स्वयं को समझते हैं तो हम अपनी समस्याओं का समाधान भी निकाल सकते हैं। गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं करेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा, इसलिए शांत रहकर अपना कर्म करते रहो। निंदा से मत घबराओ, निंदा उसी की होती है जो जिंदा है। मरने के बाद तो सिर्फ तारीफ होती है। कर्म वो फल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है। इसलिए हमेशा अच्छे बीज बोएं ताकि फसल अच्छी हो। जिंदगी में जो कुछ भी होता है अच्छे के लिए होता है। बुरा वक्त इसलिए आता है ताकि हम अच्छे वक्त की कीमत जान सकें, और लोग इसलिए बदल जाते हैं ताकि हम उनके असली चेहरे पहचान सकें कि वो क्या थे और हम उन्हें क्या समझ रहे थे। युद्ध हो या जीवन, धर्म, धैर्य और साहस, तीन शस्त्रों से सफलता प्राप्त होती है। धैर्य होना अत्यंत आवश्यक है। माली यदि किसी पेड़ की 100 घंटे से भी ज्यादा सींचते रहे तब भी फल तो मौसम आने पर ही लगेंगे। हवाएं अगर मौसम का रूप बदल सकती हैं तो दुआएं भी मुसीबत के पल बदल सकती हैं। पिता का ऋण चुकाने के लिए उसके पुत्र और परिवार गण होते हैं, परंतु उसे भव्य बंधन से मुक्ति दिलाने वाला उसके स्वयं के अतिरिक्त और कोई नहीं होता है। कोई भी व्यक्ति हमारा शत्रु या मित्र बनकर संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार और शब्द ही लोगों को मित्र या शत्रु बनाते हैं। अहंकार और संस्कार में फर्क होता है। अहंकार दूसरों को झुकाकर खुश होता है और संस्कार स्वयं झुककर खुश होता है। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। अहंकार करने पर प्रतिष्ठा, वंश, वैभव तीनों ही समाप्त हो जाते हैं। धरती पर जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में भी सुख दुख आता जाता रहता है। जो मन को नियंत्रित नहीं करते उनके लिए वो शत्रु के समान कार्य करता है। अपने अंदर करुणा रखो, आवेश नहीं। मेघ की वर्षा से पुष्प खिलते हैं, उसकी गर्जना से नहीं। एक बार ईश्वर पर विश्वास करके देखो, फिर चाहे आप अकेले हो या हजारों की भीड़ में, ईश्वर को सदैव अपने साथ ही पाएंगे। चिंता मत करो, क्योंकि जिसने तुम्हें इस संसार में भेजा है उसे तुम्हारी ज्यादा चिंता है। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत ही बलवान है। अकेलापन कोई कष्ट नहीं बल्कि एक अवसर है बिना रुकावट के एक दिशा में आगे बढ़ने का। इंसान मकान बदलता है, वस्त्र बदलता है, संबंध बदलता है, फिर भी दुखी रहता है, क्योंकि वह अपना स्वभाव नहीं बदलता। मनुष्य जीवन उसके कर्मों पर चलता है। जैसा कर्म होता है वैसा उसका जीवन होता है। किसी का दिल दुखाना समुद्र में फेंके गए पत्थर के समान है। वो पत्थर अंदर कितना गहरा जाता है इसका अंदाजा लगाना मुश्किल होता है। उत्साह मनुष्य को कर्मों में प्रेरित करता है और उत्साह ही कर्म को सफल बनाता है। हताश न होना सफलता का मूल है और यही परम सुख है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्यों कर रहा है, इन सब से आप जितना दूर रहेंगे
उतना ही खुश रहेंगे। इस संसार में देखने के लिए बहुत सारे खूबसूरत स्थान हैं, पर सबसे खूबसूरत स्थान बंद आंखों से अपने भीतर देखना। आपको जो मिलता है वह आपके लिए बेहतर होता है। आप नहीं जानते, लेकिन देने वाला अच्छी तरह से जानता है। बुराई बड़ी हो या छोटी, हमेशा विनाश का कारण बनती है। अच्छाई आती है और चली जाती है, लेकिन आपको केवल तमाशा देखते और आनंद लेते हुए एक निष्पक्ष साक्षी बने रहना चाहिए। इच्छाओं से व्यक्ति को परेशान नहीं होना चाहिए। यदि आप वास्तव में कुछ करना चाहते हैं तो आप रास्तों की तलाश करेंगे। यदि आप कुछ नहीं करना चाहते तो आप बहाने ढूंढेंगे। गलत व्यक्ति जितना भी मीठा बोले आपके लिए बीमारी बन जाएगा, और सच्चा व्यक्ति कितना भी कड़वा लगे एक दिन औषधि बनकर काम आएगा। आप वापस नहीं जा सकते हैं और शुरुआत को नहीं बदल सकते हैं, लेकिन आप जहां हैं वहीं से शुरू कर सकते हैं और अंत को बदल सकते हैं। अगर आप किसी को छोटा देख रहे हो तो आप उसे या तो दूर से देख रहे हो या अपने भीतर के अहंकार से। हमारा व्यवहार गणित के शून्य की तरह होना चाहिए, जो स्वयं कोई कीमत नहीं रखता, लेकिन दूसरों के साथ जुड़ने पर उसकी कीमत बढ़ा देता है। कभी कभी जीवन में आगे बढ़ने के लिए उन चीजों और व्यक्तियों को भी त्यागना पड़ता है जो कभी तुम्हारे हृदय के गहराई में विलीन थे। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुखी हो सकता है, मगर दुख देने वाला कभी सुखी नहीं रह सकता। यदि कोई व्यक्ति आपको गुस्सा दिलाने में सफल रहता है तो समझ लीजिए आप उसके हाथ की कठपुतली हैं। तमन्नाएं भी उम्र भर कम नहीं होंगी, समस्याएं भी कभी हल नहीं होंगी, फिर भी हम जी रहे हैं वर्षों से इस तमन्ना में कि मुश्किलें जो आज हैं शायद कल नहीं होंगी। कुछ पा लेना जीत नहीं और कुछ खो देना हार नहीं, केवल समय का प्रभाव है और परिवर्तन तो समय का स्वभाव है। अच्छे स्वभाव का कोई आर्थिक मूल्य नहीं होता है, लेकिन इसकी वजह से हम अपने आसपास के सभी लोगों का दिल जीत सकते हैं। एक इंसान अपनी अच्छी बातों से ही घर, परिवार और समाज में सम्मान पाता है। स्वभाव ठीक नहीं होगा तो हर जगह अपमानित होना पड़ता है। किसी का सरल स्वभाव उसकी कमजोरी नहीं होता है। संसार में पानी से सरल और कुछ भी नहीं है, किंतु उसका बहाव बड़ी से बड़ी चट्टान के भी टुकड़े कर देता है। अपने स्वभाव को हमेशा सूर्य की तरह रखिए, न उगने का अभिमान, न डूबने का डर। जल्दी ही लौटेंगी खुशियां, अभी कुछ गमों का शोर है। जरा संभल कर रहिए, इम्तिहानों का दौर है। अब इन आखिरी शब्दों में आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। आशा करता हूं कि इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला होगा। तो आप लाइक शेयर जरूर कीजिए और हमारे साथ बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। तब तक आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। जय श्री कृष्ण।